अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी मैजिक हेल्प। इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के शॉर्ट लेक्चर की सीरीज। आज की इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के शॉर्ट लेक्चर्स, जिसमें हम CS 201 का कंप्लीट कोर्स सीखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द तमाम वीडियोस बनाऊं ताकि आप CS 201 सीख सकें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो से हम CS 201 का शॉर्ट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो से हम CS 201 लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस वीडियो में हम CS 201 के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में क्या क्या जो चीज़ें थी और हम इस शॉर्ट लेक्चर नंबर 1 में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग क्यों है और प्रोग्रामिंग कौन करता है और प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है। इसलिए कि CS 201 का कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नया है और वो कभी इस कॉन्सेप्ट से अवेयर ही नहीं थे कि प्रोग्रामिंग किसी की नाम से कोई चीज़ है और प्रोग्रामिंग क्या होती है बेसिकली। हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, उसके बाद हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात करेंगे और सॉफ्टवेयर की कौन से कितने टाइप्स हैं उनके ऊपर भी रोशनी डालेंगे और बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की। उसके बाद हम मशीन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करेंगे कि मशीन लैंग्वेज क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री और उसके बाद एक कुछ प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में बात करेंगे जो एक प्रोग्रामर को चाहिए होते हैं और हमें भी चाहिए होंगे एक प्रोग्राम लिखने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। तो आइए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग इज एन एक्टिविटी जिसमें एक प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है। तो बेसिकली प्रोग्राम की डेफिनेशन कुछ ये है कि प्रोग्राम इज अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और टू परफॉर्म एनी टास्क। एक प्रोग्रामर को या आपको कोई टास्क करना हो या कोई एक मसला ऐसे सॉल्व करना हो तो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो है उसे प्रोग्राम कहते हैं। यानी आप प्रोग्राम जब लिखते हैं तो एक प्रिसाइज यानी मुख्तसर सीक्वेंस होती है स्टेप्स की जिसके ज़रिए आप एक मसले को, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या कोई एक टास्क जो है आप परफॉर्म करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम। और प्रोग्रामिंग एक एक्टिविटी जिसमें एक प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है। तो ये तो प्रोग्रामिंग है बेसिकली कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, दैट्स अ प्रोग्रामिंग। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है। अब आपका जो कंप्यूटर होता है ना, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलके बना हुआ होता है। यानी जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक कंप्यूटर बनता है। अब हार्डवेयर वो क्या है, हार्डवेयर भी कंप्यूटर का पार्ट है सॉफ्टवेयर की तरह। लेकिन हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का टेंजिबल पार्ट होता है। टेंजिबल का मतलब है कंप्यूटर का वो हिस्सा जो दिखाई देता है, जिसे हम टच कर सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर कंप्यूटर को अगर हम टच करें तो कंप्यूटर का जो हिस्सा जो हमें नज़र आ रहा है जिसे हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर की कुछ मिसालें जो डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर लगी होती हैं, रैम है, सीडी रोम, मॉनिटर, मदरबोर्ड वगैरह। तो ये सारे हार्डवेयर हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, यानी कि दीज आर द टेंजिबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है, कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट है जो कि दिखाई नहीं देता, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बीच में जो कनेक्शन है वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस यही है कि हार्डवेयर इज़ टेंजिबल और जो सॉफ्टवेयर है वो इनटेंजिबल है। यानी सॉफ्टवेयर फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप उसे टच नहीं कर सकते, वो कोई ऐसी फिजिकल चीज़ नहीं। सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोग्राम होते हैं। अब आपका जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को दो जब मिलते हैं तब ये कंप्यूटर बनता है। सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर किसी काम का नहीं होता। हार्डवेयर को चलाने के लिए, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होती है और सॉफ्टवेयर हमारा सारा काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप वेबसाइट सर्च कर रहे हो या यूट्यूब चला रहे हो तो यूट्यूब चलाने के लिए आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर। खाली कंप्यूटर किसी काम का नहीं रहता। मैं और एक रियल टाइम एग्ज़ाम्पल दूँ, जिस तरह आप एक इंसान है तो एक इंसान मरने के बाद एक लाश बन जाता है, तो बेसिकली उसके अंदर जो रूह होती है वो रूह जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर। और आपका जो जिस्म है, बॉडी है, वो जस्ट लाइक इन हार्डवेयर। आप उसे हार्डवेयर तस्वर कर लें। तो सॉफ्टवेयर यानी रूह जैसे निकली, हार्डवेयर काम का नहीं रहा। तो सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस ये है। तो ये था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उन दोनों में डिफरेंस। अब ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं, क्रोम, विंडोज़, एंड्रॉयड, फोटोशॉप वगैरह, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर के कितने और कौन से टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर के बेसिकली दो मेन टाइप्स होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। सिस्टम यानी कंप्यूटर। बेसिकली इनका मेन पर्पस होता है कि कंप्यूटर पूरे को कंट्रोल करते हैं।
कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। हम जैसे ही कंप्यूटर चलाते हैं, बटन दबाते हैं, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, तो हमें पता ही नहीं होता पीछे कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को बता रहा है कि बटन जब क्लिक हो रहा है तो ये काम करना है, वो करना है। तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर टास्क जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये होता है बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम, जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और पूरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जांपल्स, विंडोज़ आप में से बहुत से जानते होंगे, इसलिए कि हमने बचपन से ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया है वो विंडोज़ किया है। एविरा एंटीवायरस है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विनरार जो कि हम फाइल को कंप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, अनज़िप या ज़िप करने के लिए यूज़ करते हैं। विनरार कंपाइलर, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, बाद में उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर की सब कैटेगरीज। तो सबसे पहली सब कैटेगरी है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं? ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक सब कैटेगरी, यानी कि बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर पूरे को चलाते हैं। आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर, आप चला ही नहीं पाओगे अपने कंप्यूटर को विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कंप्यूटर जब चलाते हैं तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पीछे से चल रहा होता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़, जो कि हर कोई अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल किए हुए और चला रहा है। तो कुछ मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये हैं: विंडोज़, मैक ओएस यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस जो आईफोन में इंस्टॉल होते हैं वो आईओएस, एंड्रॉयड इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मोबाइल में जो स्मार्टफोन हम यूज़ करते हैं उनमें है। लिनक्स इज़ एन अदर इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, और लिनक्स के बारे में थोड़ी सी हम बात भी करेंगे, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद दूसरी सब कैटेगरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिवाइस ड्राइवर्स। अब डिवाइस ड्राइवर के बारे में अगर मैं कहूँ कि ड्राइवर्स, शायद आपने ड्राइवर्स का लफ्ज़ सुना हो। तो ड्राइवर्स कहते हैं जब हमारा कंप्यूटर में जब हमें विंडोज़ इंस्टॉल करवानी होती है, करप्ट हो जाती है, शहर में जाते हैं कि हमें विंडोज़ इंस्टॉल कर दो, तो कुछ चीज़ें वो विंडोज़ के साथ वो कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं। तो ड्राइवर्स क्या हैं? ये स्पेशल टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो एक हार्डवेयर को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे यूएसबी अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करनी है, तो मुझे सबसे पहले यूएसबी का एक डिवाइस ड्राइवर होता है जो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। उसके बाद मैं अपने एक नए हार्डवेयर यानी कि यूएसबी को, फ्लैश ड्राइव को अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन हमने बज़ाहिर तो नहीं देखा कि डिवाइस ड्राइवर हम इंस्टॉल करते हों। लेकिन जब हम विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो बेसिकली विंडोज़ में बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। वो ऑलरेडी उस विंडोज़ इंस्टॉलेशन के वक़्त ही वो सारे डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं। यूएसबी के ड्राइवर्स हों, जब स्पीकर इन हार्डवेयर है उसे कनेक्ट करना हो कंप्यूटर के साथ, तो उसके कुछ ड्राइवर्स होते हैं, वेबकैम के कुछ ड्राइवर्स हैं। सो इस डिवाइस ड्राइवर्स का काम ये होता है कि हार्डवेयर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद लास्ट जो सब कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज कौन-कौन से हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर आपके कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क जिसे आप कहते हैं। अब वो अगर जो ओवरफ्लो हो गई, उसकी लिमिट बहुत कम है, लेकिन उसमें डेटा बहुत हमने डाल दिया, लेकिन अब उसे कंप्रेस करना है, छोटा करना है, उसके रिसोर्सेज को मैनेज करना है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जो एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं, दोज़ आर कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। डिस्क कंप्रेसर, एंटीवायरस, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर के जितने फाइल्स होते हैं उनको स्कैन करते हैं। तो ये सारे सिस्टम आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये था सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसकी सब कैटेगरी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मोटा सा डिफरेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर द यूज़र्स, यूज़र के लिए बनते हैं, यूज़र इन्हें इस्तेमाल करता है। अब ये बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम इंस्टॉल करते हैं, मिसाल के तौर पर विंडोज़ अपने कंप्यूटर में, तो विंडोज़ के साथ बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर पेंट, जो कि पेंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, दिस इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की। देखिए मशीन लैंग्वेज को मैं जब इंट्रोड्यूस करूँ तो सबसे पहले एक चीज़ आपने देखनी ये है कि हम आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमारी एक ज़बान है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। इसी तरह जो कंप्यूटर मशीन है उसकी भी एक अपनी नेटिव लैंग्वेज है, उसकी अपनी मादरी ज़बान कह लें, जिसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज को सिर्फ़ कंप्यूटर ही समझता है, और ये कंप्यूटर की पर्सनल लैंग्वेज है या कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर समझता है। लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि इसके अंदर सिर्फ़ बाइनरी डिजिट्स होते हैं।
यानी कि जिस तरह अगर उर्दू की बात करें, उर्दू में अलफ़बे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मशीन जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की, उसके अंदर बाइनरी डिजिट्स यानी सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, एक 0 और 1। अब 0 और 1 भी कंप्यूटर को समझ में आती है और कुछ भी कंप्यूटर को बात समझ में नहीं आती। आप ये सोच रहे होंगे हम जब कंप्यूटर अपना ओपन करते हैं, अपने मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क परफ़ॉर्म करते हैं, तो वो कैसे होते हैं, तो वो हम बाद में बात करेंगे। सो मशीन लैंग्वेज इज़ अ कंप्यूटर्स नेटिव लैंग्वेज, मतलब सिर्फ़ कंप्यूटर ही समझता है और कोई इसे समझता ही नहीं है। ये इतनी मुश्किल है कि हम कह सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू लर्न। मशीन लैंग्वेज को सीखना हमारे लिए, इंसानों के लिए, इसलिए कि ये सिर्फ़ 0 और 1 पे मुश्तमिल होती है। अब मिसाल के तौर पर हेलो वर्ल्ड आप देख रहे हैं कि स्ट्रिंग है। मुझे अगर इसे प्रिंट कराना हो या कंप्यूटर को बताना हो कि मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड तुम्हें समझ में आए या हेलो वर्ल्ड तुम मुझे स्क्रीन में प्रिंट करके दिखाओ, तो हेलो वर्ल्ड तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए मुझे मशीन लैंग्वेज का कोड यूज़ करना पड़ेगा। मशीन लैंग्वेज का कोड कुछ इस तरह का होगा। अब यहाँ पर कितने 1 0 हैं, मेरी तो बात में ही समझ में नहीं आ रही। तो हेलो वर्ल्ड अगर लिखने के लिए इतना मशीन कोड मुझे अगर लिखना पड़ेगा, तो मैं तो कन्फ्यूज़ ही हो जाऊँगा। तो ये बेसिकली हेलो वर्ड कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। कंप्यूटर को बात सिर्फ मशीन लैंग्वेज की समझ में आती है, 0 1 1 0 वगैरह वगैरह। तो ये है मशीन लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर को कुछ बताना हो, कंप्यूटर से बातचीत करनी हो, तो मशीन लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज हमें खामोशी रहना पड़ेगा, सिर्फ कंप्यूटर को देखते ही रहेंगे, इसलिए कि मशीन लैंग्वेज हमें तो आती नहीं। ये थी मशीन लैंग्वेज का स्मॉल इंट्रो। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? इट इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। इट इज़ यूज्ड टू मेक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब ये कह रहा है कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर को बताने के लिए इस्तेमाल होती है कि तुम्हें क्या करना है, या जो यूज़र है वो क्या चाहता है और तुम्हें क्या करना है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो कंप्यूटर को ये बताएगी, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कुछ कोड लिखते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें ये करना है। अब जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे डेवलप होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ बहुत सारी होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना हो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ यूँ लिखूँगा, ये कोड लिखूँगा सी आउट लेस देन और कोटेशन मार्क के अंदर लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, उसके बाद दूसरा कोड लिखूँगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे अगर हेलो वर्ल्ड लिखना हो तो कुछ यूँ लिखूँगा, लेकिन अगर जब मशीन लैंग्वेज की बात आए तो इतना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। सो ये बहुत सारा डिफरेंस यानी मुझे दिखाई दे रहा है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ हेलो वर्ल्ड को लिखने के लिए ये तरीका। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ कितनी हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ बहुत सारी हैं। अब बहुत सारी क्यों? इसलिए कि मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ की फंक्शनैलिटी दूसरे से मुख्तलिफ है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर कुछ ट्रेंडिंग में जो चल रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ जो बहुत ही पॉपुलर हैं, वो कुछ ये हैं। सी प्लस प्लस, जो कि इस कोर्स में हम सीखेंगे, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि इस CS 201 के कोर्स का ये हिस्सा है। उसके बाद सी शार्प है, जावा है, PHP, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं। जस्ट गूगल, आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। तो ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़। अब मैं इससे पहले बात कर चुका हूँ कि कंप्यूटर को बात समझ में आती है सिर्फ मशीन लैंग्वेज की, लेकिन हमने बात की कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो कंप्यूटर को बताने के लिए क्या करना है? तो यानी कि क्या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है? यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी नहीं समझता। तो फिर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड लिखते हैं वो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है? वो आइए देखते हैं। इससे पहले मैं सी की हिस्ट्री की बात करूँ कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके बाद सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, सी के बाद सी पहले ही, सी इज़ द एंसेस्टर लैंग्वेज। तो सी की हिस्ट्री कुछ यूँ है कि डेनिस रिची इन्वेंटेड इन सी इन 1970। तो 1970 में ये साहब थे, उन्होंने जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। अब ये मैं छोटी-सी हिस्ट्री बना रहा हूँ इसलिए कि बता रहा हूँ आपको ताकि थोड़ी-सी थ्योरी, इसलिए कि मेरा ज़्यादा फ़ोकस प्रैक्टिकल पे होगा। प्रोग्रामिंग क्योंकि प्रैक्टिकल है, उसके साथ-साथ मैं थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊँगा, लेकिन कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी मैंने नहीं बतानी है आपको, कुछ अहम बतानी है जो कि एग्ज़ाम में आपको आ सकती हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग जो सिस्टम था वो सी में डेवलप हुआ था, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब यूनिक्स, लिनक्स इज़ द सेम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना। सी के बाद सी प्लस प्लस आई, जो कि सी ही से निकली और सी ही जैसी है। इसलिए सी प्लस प्लस और सी की जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत बढ़ गई, इसलिए कि उस जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन कर्नल था, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली, वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना था। अब प्रोग्रामिंग टूल्स की बात करते हैं कि हमें कोड लिखने के लिए, कोडिंग करने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, और वो कौन से टूल्स हैं?
हमें सबसे पहले एक एडिटर चाहिए। एडिटर क्या होता है? एक ऐसा टूल जिसमें हम अपना कोड लिखते हैं। मिसाल दूँ आपको, अगर आपको असाइनमेंट मिलती है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कुछ कोड लिखते हैं, दैट इज़ अ टाइप ऑफ एडिटर, ये एक एडिटर है। लेकिन हमें कुछ स्पेशल टाइप का एडिटर चाहिए होता है, जिस पे हम अब अपना कोड लिखेंगे। उसके बाद हमें एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर चाहिए होता है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक टूल्स हैं। अब कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है? तो कंपाइलर वाले समझ लें। कंपाइलर करता क्या है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड लिखते हैं, जो कि मैंने पहले बात की कि कंप्यूटर को बात सिर्फ मशीन लैंग्वेज की आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नहीं। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड आप लिखते हैं और कंपाइलर उस कोड को लेता है और सारे कोड को एक ही टाइम में मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। यानी कंप्यूटर को बताने के लिए कि फलां ने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कोड लिखा है, उस कोड को वो कन्वर्ट करेगा 01011010 में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में। और फिर कंप्यूटर को बताएगा कि ये प्रोग्राम तुमसे ये काम करवाना चाहता है, तो कंप्यूटर वो काम करेगा। तो यानी कंप्यूटर तो बादशाह ही है, तो कंप्यूटर तो समझे ही सिर्फ मशीन लैंग्वेज, उसको और कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आए। कंपाइलर ने काम ये किया कि हमारे लिए आसानी की कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि कोड वो जो अच्छा है, आसान है, कुछ उसमें वर्ड्स हैं, हमने उसमें एक कोड लिखा, कंपाइलर ने उसको कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज में, वो कंप्यूटर को बता दिया ये करना, कंप्यूटर ने वो काम कर दिखाया। तो कंपाइलर ये है। और इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है कंपाइलर जैसा ही, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। कंपाइलर क्या करता है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं या कोई भी कोड लिखते हैं, तो वो सारे कोड को उठाकर उसे कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर करता क्या है कि एक लाइन उठाता है, फिर उसे कंपाइल करता है, फिर दूसरी लाइन उठाता है, फिर उसे कंपाइल करता है। अगर दूसरी या तीसरी लाइन में एरर आ जाए, तो वो सारा पिछला कोड रह जाता है, सिर्फ 2 ही लाइनें मशीन कोड में कन्वर्ट होती हैं। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये डिफरेंस है। कंपाइलर सारे कोड को उठाकर कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद बताता है कि फलां फलां जगह एरर है। हमें कंपाइलर चाहिए होंगे सी प्लस प्लस के लिए, इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं, इसलिए कि सी प्लस प्लस इज अ कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद हमें एक डिबगर चाहिए होगा। डिबगर इज़ अ टूल जो कि हम अपने कोड को डिबग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। डिबग यानी अगर कोई इसमें हमने एरर है, कोई गलती हम कर गए, ऐसी बात होगा। प्रोग्रामर जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत सारी एरर्स आती हैं, कभी हमें एक निशानी सेमीकोलन मिस हो जाती है, या कोई पैरेंथेसिस मिसिंग हो जाती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो डिबगर एरर को फाइंड करने के लिए और अपने कोड को डिबग करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद लिंकर चाहिए होता है हमें। लिंकर क्या करता है? मुख्तलिफ फाइल्स को आपस में लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब बहुत बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, तो बेसिकली होता ये है कि एक फ़ाइल में सारा कोड नहीं लिखा जाता, मुख्तलिफ फाइल्स में लिखे जाते हैं कोड। तो उन सारे फाइल्स को आपस में लिंक करने के लिए लिंकर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद लोडर। लोडर करता क्या है कि आपके कंप्यूटर पे जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के ऊपर जो प्रोग्राम आपने डाल दिया है, सेव कर दिया, उसको फिर एडिट करने के लिए जो आप उसे लोड करते हैं, चलाते हैं, तो बेसिकली लोडर काम आता है। सो लोडर का ये काम होता है। लेकिन ये सारे टूल्स हमें एक ही सॉफ्टवेयर में मिलते हैं, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IDE। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हमें ये सारे टूल्स एडिटर, कंपाइलर, डिबगर, लिंकर, लोडर अवेलेबल होते हैं। और ये हमें सारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिस पे हम डेवलप कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को, कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग अ बटन। तो कंपाइल करने के लिए हमें एक बटन अवेलेबल होता है। तो ये सारे जो टूल्स हैं एक IDE में होते हैं। इस कोर्स में जो IDE हम यूज़ करने वाले हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं, वो है डेव C++। ये बहुत ही आसान है। C++ का IDE है, बहुत सिंपल और आसान है। इसी कोर्स में हम इसी डेव C++ को यूज़ करेंगे और अपना C++ में प्रोग्राम लिखने के लिए, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस शार्ट कोर्स में, जो कि कोर्स शार्ट होगा, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे वाली वीडियोज़ को मैं अगर आपको 10 मिनट में या 15 मिनट में बताऊँगा, तो ज़ाहिर है उसमें जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें थीं उन लेक्चर्स में, वो मैंने निकाल के आपको 10 मिनट में एक लेक्चर देना है। जब 10 मिनट में एक लेक्चर देना है, तो उसके अंदर जितनी भी मैं चीज़ें आपको बताऊँगा, वो सारी की सारी फ्रूटफुल होंगी। आपने उनको ध्यान से सुनना है और वीडियो को स्किप करना ही नहीं है, पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप पूरी नहीं देखेंगे, मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस MCQs में आते हैं, वो थ्योरिकल होते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। तो मिसिंग अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे ना, तो कुछ चीज़ें आपकी मिस हो जाएंगी। इसलिए कि वीडियो के हर एक पार्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो अननेसेसरी हो।
इसलिए कि अननेसेसरी चीज़ें निकाल के 1 घंटे वाले लेक्चर को समराइज़ करके 10 मिनट में अगर कोई आपको बता रहा है, इसका मतलब है उसमें मेन कंटेंट, इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको बता रहा है। तो इस कोर्स में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे, इतनी प्रोग्रामिंग सीखेंगे सी प्लस प्लस की जितनी इस कोर्स में बताई गई है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इन वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और हमारे इस काम को अप्रिशिएट करें। अल्लाह हाफ़िज़।